अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। एक बार फिर न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज स्पेशल सी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन जलफरेज़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बेहद आसान है और इसे स्टेप बाय स्टेप हम बनाना सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने 1 kg के करीब चिकन लिया है और चिकन के कुछ पीसेस मैंने मीडियम साइज़ के रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा ना बड़े लेने हैं आपने, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे लेने हैं जी। यहाँ पर आपने लेने हैं 4 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के। आपने इसे कट करके इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें भी मोटे मोटे कट करके आपने ब्लेंड कर लेना है। 2 टीस्पून यहाँ पर लेमन जूस है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर लेना है और 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है ब्लैक पेपर। तो ये सारे स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेना है। 1 कप दही भी मैंने लिए। अब चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। टेक अ स्क्रीनशॉट। मैंने पिछले जो आपको वो दी है थोड़ी सी ओवरव्यू दी मसाले के और ऊपर से दिखाया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं ताकि आपको इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने में आसानी हो। सबसे पहले अब चलते हैं कढ़ाई की जानिब। यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया है 1 कप। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने ऑयल में इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसमें बबल्स ना आ जाए। बबल्स आने के बाद अब आपने इसमें ऐड करना है अनियन पेस्ट। मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें स्लाइसेस में कट किया और उसे थोड़ी देर के लिए बॉईल किया 1 कप पानी डाल के। उसके बाद मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, जब आप अच्छी तरह से पके हुए प्याज को ब्लेंड करते हैं ना और इसे सालन में यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सालन में जो कच्चापन आता है, स्मेल आती है, वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। अब इन्हें आपने अच्छी तरह से भूनना है और इतना भूनना है कि ऑयल जो है वो ऊपर से हमें नज़र आने लगे प्याज में और प्याज जो है वो पकी पकी भी लगे। देन इसमें आपने चिकन ऐड कर देना है। अब आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह से पकाना है। मीडियम फ्लेम पे आपने चिकन को अच्छी तरह से कुक करना है। इसके कलर को चेंज होने देना है। प्याज में और अदरक लहसुन में चिकन को अच्छी तरह से फ्राई होने दें तकरीबन 5 से 6 मिनट। देन उसके बाद आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किए। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। अगर आपने इससे ज़्यादा सॉल्ट ऐड करना है तो कर लें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने चिकन से जो है वो पानी रिलीज़ होने देना है। अच्छी तरह इसे भूनना है सॉल्ट में 2 से 3 मिनट। देन इसमें हम स्पाइसेस डालना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मज़े की जो है वो चिकन जलफरेज़ी आज बन के रेडी होगी। ये बहुत न्यू डिश है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे अंदाज में घर में रेडी हो सकती है। तो आपको बाहर क्यों जाना है इसे खाने, घर में बनाएं। यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने विनेगर सॉस ऐड किया है वाइट सिरका। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। सबसे पहले हल्दी पाउडर आपका चला गया। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। देन आपने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये तमाम चीज़ें ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें मसाले की भुनाई भी यहाँ पर इस स्टेज में स्टार्ट हो गई। जिस तरह से हम मसाले ऐड करते जा रहे हैं बबल्स बनते जा रहे हैं। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसालों की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है यहाँ पर इस स्टेज पर। अब इसमें आपने ऐड करना है लेमन जूस, टमाटो पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पर अब आपने ऐड करना है दही। 1 कप मैंने दही ली है, आधे पाव के करीब आप इसमें ऐड कर दें। काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आएगा दही से। दही तो हर खाने की जान होती है, आपने लाजमी ऐड करना है। अब आपने इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। 2 स्पाइसेस मैंने रख लिए हैं यहाँ पर, वो है 1 ब्लैक पेपर और 1 है गरम मसाला पाउडर, वो आपने एंड में डालना है। चिकन जलफरेज़ी को 10 मिनट आपने कुक होने के लिए रख देना है। कुछ चीज़ें आपने गार्निशिंग के लिए ऐड करनी वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं शिमला मिर्च,
प्याज को भी मैंने क्यूब स्लाइसेस में कट किया है, शिमला मिर्च को भी मैंने क्यूब स्लाइसेस में कट किए हैं, 2 अदद मैंने टमाटर लिए, उन्हें भी क्यूब स्लाइसेस में कट किए हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें इस तरह से मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। 3 टीस्पून मैंने लिया है सोया सॉस और यहाँ पर लिया है चिली गार्लिक जो सॉस होता है वो आपने इसमें यूज़ करना है ताकि एक बहुत सा चटखारेदार सा टेस्ट आ जाए। सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और एंड में आपने इसमें ऐड कर देना है टोमेटो गार्लिक पेस्ट। चिली गार्लिक का जो टोमेटो केचप होता है वो आपने इसमें ऐड करना है 4 टीस्पून के करीब। अब आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 10 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है। एक क्रंची जो है वो वेजिटेबल जो है वो रहने चाहिए, बाकी आपने इसे मीडियम पे टेंडर करना है, ज़्यादा टेंडर नहीं करना जो चीज़ें हमने ऐड की हैं। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद 15 मिनट 10 मिनट आपने अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। ये देखें, आपने बहुत ज़्यादा इसे टेंडर नहीं करना, ऐसा हो कि ये बिल्कुल आपको ऊपर दिखाई दें और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है जब ये मीडियम टेंडर होंगे ना, तो इसका टेस्ट बेहद अच्छा आता है। तो 10 मिनट 15 मिनट आपने जो है वो इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। देन यहाँ पर रेडी हो गई हमारी ज़बरदस्त सी डिश चिकन जलफरीज़ी। अब इसे हम फ्लेम जो है वो इस स्टेज पे ऑफ़ कर देंगे। 10 से 15 मिनट आपने बस इसे बनाना है। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इसे आपको बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी प्यारी सी यहाँ पर चिकन जलफरेज़ी बनकर रेडी हो चुकी है और इसे बनाने में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ लगे हैं हाफ़ आवर्स। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने 1 बाय 1 करके इस तमाम स्टेप को फॉलो किया और यहाँ पर मज़ेदार सी चिकन जलफरेज़ी मेरी बनकर रेडी हो गई। होप सो कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।